Hello, namaste, and welcome to this week's review of the markets. So, as we discussed from the last week, we were looking bearish. So, we were very close to those levels within which, if we break down, things would go bad. And unfortunately, things have gone that way. जो मेरा आखिरी का सपोर्ट मैंने कहा था 24,800 का, वो ब्रेक डाउन हुआ। वहां से नेक्स्ट लेवल का जो सपोर्ट है हमारा निफ्टी का 24,500, वो भी ब्रेक डाउन हुआ। जैसा मैंने कहा था वैसा उस तरीके का पेन अभी मार्केट में हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस पेन के दौरान भी मार्केट्स में या इन्वेस्टमेंट पे हमको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी जो हमने यूटिलाइज की है, और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, वो सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक ओवरव्यू सा लेंगे कि मार्केट में अगर पॉजिटिविटी आनी है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, किस लेवल्स के ऊपर जा करके फिर मार्केट ये हमारे लिए इन्वेस्टेबल हो जाएगा। और इस मार्केट में भी किसी और जगह पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे होते या कर रहे हैं तो हमको किस तरीके के रिटर्न्स के भी चांसेस बने रहते हैं। तो ओवरऑल ये डिस्कशन मैं इस पर्सपेक्टिव पे रखूंगा कि जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो बहुत बार बहुत ही डीप लेवल पे काम करते हैं, माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। एक मैक्रो लेवल का जो ओवरव्यू हम लेते हैं वीकली बेसिस पे, इसके ऊपर भी अगर आपकी नजर रहेगी तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी विद इन टाइम मूव हो सकते हैं। वो हम अभी इस बार के डिस्कशन में देखेंगे। साथ में कुछ स्कैनर्स भी अगर चांस मिल गया तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर वीकली रिव्यू। तो काफी कुछ, हमारा जो डैशबोर्ड है वो खुद ही ऑटोमेटेड सा है जो बता देता है कि मार्केट में किस तरीके की कंडीशंस चल रही है। तो अगर आपको याद होगा कि पिछले 2-3 महीनों से मैं हर हफ्ते आकर के आपके साथ रिव्यूज लेता हूँ मार्केट में, और यहाँ पे हमको प्रेफर्ड सेक्टर्स जो हैं इसमें काफी कुछ सेक्टर्स दिखाई पड़ते थे। आज की तारीख में यहाँ पे कोई भी सेक्टर अवेलेबल नहीं है। ये क्लियर कट साइन है कि मार्केट एक बियरिश फेज में है इस समय। अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो बाय साइड पे काम करना एक गलती होगी। हो सके जितना हो सके न्यू फ्रेश पोजीशंस लेना हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका जो हिट रेट है वो सफर करेगा। हमें अच्छे तरीके से सक्सेसेस अभी ब्रेकआउट्स में उतने नहीं मिलेंगे, ब्रेकआउट स्टॉक्स भी कम मिलेंगे, और ब्रेकआउट्स जो सक्सेसफुल होंगे आगे ट्रेंड होंगे वो भी कम मिलेंगे। तो इसलिए ये वक्त है संभल जाने का अगर आप बाय साइड के प्लेयर्स है तो। राइट। मार्केट में फिर कम बैक कब करना है हमको, वो थोड़ा सा हम लेवल्स समझ लेते हैं कि जिन लेवल्स के ऊपर अगर हम आएंगे तो वहां से हम सोच सकते हैं कि हम कुछ कम बैक कर लें। सो लेट्स गो ऑन टू द ओवरव्यू ऑफ निफ्टी। समझ लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है और वहां पे कौन सी लेवल्स हैं जो हमें स्ट्रेंथ देते हुए दिखेगी। तो टिपिकली जिस लेवल से हम टूटते हैं, अगर आपको पिवट्स का कंसेप्ट मालूम है, तो जो लेवल्स हमारे लिए पहले सपोर्ट थे वो खुद अब रेजिस्टेंस बनने लगेंगे। और उन्हीं लेवल्स के ऊपर जब भी हम आएंगे हमको फिर मार्केट में पॉजिटिविटी या स्ट्रेंथ आते हुई दिखाई पड़ेगी। राइट। तो ओवरऑल सिचुएशन अभी इस तरीके की है कि हम यहाँ पे पूरी तरीके से बियरिश जोन में है। दिस इज द जोन वेयर मैंने कहा था 24,800 के नीचे हमें बेयरिश हो जाना पड़ेगा। वर्स्ट सिचुएशन जो आएगी बेयरिशनेस की, उसकी और एक लेवल है दैट इज बिलो द 24,000। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पेन चालू होगा। तो 24,800 से उतरते ही हम नया पोजीशंस लेना बंद करने वाले थे, जो कि अब हमारे फायदे में चला गया है। इस लेवल्स के ऊपर, ऐसे स्टडीज के ऊपर हमेशा नजर हमारी होनी चाहिए। मैं ज्यादातर वक्त मार्केट में आगे हम ऊपर किस तरह कहाँ तक जाएंगे ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। फॉर मी दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर मी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि किन लेवल्स के ऊपर हम रहेंगे तो मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे, किन लेवल्स के ऊपर हम रहेंगे तो नई पोजीशंस लेते रहेंगे। लेकिन अगर वो लेवल्स टूट जाती है तो इमीडिएटली हम सिर्फ हमारे स्टॉप लॉसेस मॉनिटर करेंगे। स्टॉप लॉसेस दो तरीके के होंगे मेरे। एक रहेगा एंट्री स्टॉप लॉस, जो कोई भी नई पोजीशंस ली है
उसका एंट्री स्टॉप लॉस, और दूसरा रहेगा पुरानी पोजीशंस जो प्रॉफिट में चल रही है उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इन दोनों के ऊपर ही मेरी पिछले हफ्ते से नजर बनी हुई है, एक बार जब हमने इन लेवल्स के नीचे ब्रेकडाउन दिया है। ओके। इस तरीके से हम मार्केट में सेफ काम कर सकते हैं। कभी भी मैं टारगेट्स ऊपर की तरफ के नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि उससे ना हम बायस्ड हो जाते हैं। अगर वो लेवल्स आ जाए तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि आई एम द गुरु। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है, एक लेवल्स के बाद वो नीचे आता है, जहां से संभलना जरूरी है। और अगर मैंने टारगेट दे दिया, कमिट कर दिया, और वहां पे हम नहीं पहुंचे, तो ये जो माइंडसेट है, जो ईगो है ना, वो नीचे हम जा रहे हैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए कभी भी ऊपर के टारगेट्स ना तो स्टॉक्स में, ना तो मार्केट के लिए ओवरऑल में देता हूं, क्योंकि जाने दो, जितना जाता है दैट इज फाइन। इंपॉर्टेंट क्या है कि नीचे कब आएगा, वहां से मुझे निकल जाना है। उस लेवल्स के नीचे ऊपर मेरी नजर हमेशा रहनी चाहिए। तो जैसा प्लान था, 24,800 के नीचे हमने काम करना बंद कर दिया है। अब पॉजिटिविटी कब आएगी? जब भी हम अब यहां से इस पॉजिटिव जोन की तरफ निकलेंगे। तो बिटवीन 24,800 टिल 25,400, ये हमारा एक ऐसा जोन रहेगा जहां पे कि हमको अब स्ट्रेंथ मिल सकती है। लेकिन जितना मैं देख रहा हूं यहाँ पे, अगर हम 25,100 भी क्रॉस कर देते हैं ना, तो भी मैं कहूंगा कि वी विल स्टार्ट गेनिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो मेरे लिए 25,100 का जोन क्रॉस करना अभी भी जरूरी है। उसके बाद ही मैं फुल फ्लेज इन्वेस्टिंग में या एंट्रीज में आना चालू करूंगा। तो एज ऑफ नाउ मेरा दुकान बंद है। पोर्टफोलियो में एटलीस्ट इंडिया के कम स्टॉक से या नहीं के बराबर है। ज्यादातर नजर अभी रिवर्सल्स पे लगी हुई है कि जब भी रिवर्सल्स आएंगे वहां से हम लेना चालू कर देंगे। और यही पेन जो है आपको वो मिड कैप में भी दिखेगा। मिड कैप में भी आपको नजर आएगा, जो हमने लेवल्स कही थी 16,000 की, वो ब्रेक डाउन हो जाना हमारे लिए डायरेक्टली पेन लेकर के आया हुआ है। अब यहाँ पे भी जब हम 16,000 क्रॉस करेंगे, वहां से हम पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, वहां से हम लेना चालू करेंगे। नीचे कितना जाना है जाने दो। फॉर मी एनी ऑफ दीज सपोर्ट्स नाउ डू नॉट मैटर, क्योंकि यहाँ पे बाउंस भी मिल गया ना, वो मेरे काम का कब है? जब मैं इन रेजिस्टेंस को तोड़ूंगा, तो नजर मेरी वहां पे रहेगी। मैं बॉटम फिशिंग टिपिकली ऐसे करता हूं कि जहां पे मुझे एक्सट्रीम सेल ऑफ आ जाए और वहां से मुझे स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई देगी। अभी जो है स्टॉक लेवल पे मैं वैसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ फॉर बॉटम फिशिंग। बट बुलिश मोमेंटम के लिए, ब्रेकआउट्स के लिए, ट्रेंड फॉलोइंग के लिए डेफिनेटली दिस इज नॉट द मार्केट टिल द टाइम। इन मिड कैप इफ आई डोंट क्रॉस 16K, आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट इट। What about small caps? Small caps, the big story was over here itself at around 18,600। ये हमारी बिग स्टोरी का स्पॉट था। 18,600 के नीचे आ गए हैं। पेन इज देयर एंड वी आर मूविंग आउट। डारवास का बॉक्स भी बना था और होप्स थे, उसके ऊपर हमने एक बाउंस भी लिया, लेकिन एंड में हमने उसके नीचे क्लोज कर दिया है। तो ओवरऑल बेरिशनेस लेवल जो है मार्केट की, वो काफी हाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ब्रेड्थ, मिड कैप ब्रेड्थ और स्मॉल कैप ब्रेड्थ, हर जगह पे आपको दिखेगा कि बेयरिश स्टॉक्स जो हैं दे आर रियली इन बिग नंबर्स। सो दिस इज द ह्यूज बेयरिशनेस। निफ्टी में भी है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है। तो अगर ये नंबर्स कहीं पे 50% के ऊपर आएंगे, तो मैं वहां से समझूंगा कि मुझे अभी प्ले ऑन करना है। अदरवाइज आई एम हैप्पी टू से ऑन द साइड लाइन्स, राइट। लेवल्स फॉर निफ्टी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अराउंड 25,100 इज विल बी दैट spot from where I will start taking new positions. As of now, I'm working on my bottom fishing strategies where we try to look for stocks which have
crashed and have good fundamentals, and from there if I start taking entries, that is the current plan going around. एज फार एज सेक्टरल्स को, कौन सा सेक्टर्स में ज़्यादा दम है, तो आज की तारीख में CNX IT है विच इज़ लुकिंग द पॉजिटिव मोस्ट पॉजिटिव अमंगस्ट ऑल द सेक्टर्स। सो CNX IT पे आप नज़र रख सकते हैं। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि खरीदना चालू करिएगा, क्योंकि खरीदने के लिए 40 to 500 का लेवल मेरे लिए क्रिटिकल है। ओके जी। तो 40 to 500 पे हम एम करेंगे। अगर 40 to 500 क्रॉस हो जाए तो वहां से हम निफ्टी आईटी में फ्रेश एंट्रीज लेंगे। बट ओवरऑल एज ऑफ नाउ फ्रेश एंट्रीज जो हम ओवरव्यू लेवल से आ रहे हैं निफ्टी से, वही डिसीजन मेरा कंटिन्यू है कि कोई फ्रेश एंट्री तो पक्का मैं इस समय लेने वाला नहीं हूँ। क्योंकि एक दो दिन मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन उसके बाद करेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लेट हिम ब्रेक सम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, वी विल स्टार्ट एंटरिंग फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। ओके। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ना कि अगर हमारी दुकान बंद है निफ्टी मिड कैप्स स्मॉल कैप्स और निफ्टी लार्ज कैप्स की, तो फिर आखिर पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, राइट? तो इसके लिए मैं एक आपको अप्रोच देता हूँ कि हम है ना बहुत हद तक इंडियन मार्केट पे फोकस करके बनाए हुए रहते हैं, और पूरा का पूरा अगर हमारा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट उसी जोन में हो रहा है, तो क्रैश के टाइम पे क्या हो जाता है, वी आर लेफ्ट विथ लॉट ऑफ कैश। अगर हमने टाइमली एग्जिट लिए तो, बाय द वे, अगर टाइमली एग्जिट नहीं ले रहे हैं तो आप कैश पे नहीं आएंगे। लेकिन टाइमली एग्जिट ले लिए, हमारे जो लेवल्स को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहे, तो ऑटोमेटिकली हम कैश पे आ जाते हैं। अब इंडियन मार्केट इज गॉन बैड, उसी समय वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि हम दूसरे मार्केट्स की तरफ देखें, दूसरे एसेट्स की तरफ देखें। तो अगर आपने मेरे 1.5 महीने पहले का वीडियो देखा होगा तो आप आज एक पोजीशन में काफी हद तक प्रॉफिट में होंगे। कौन सी पोजीशन है वो? तो दैट इज द पोजीशन दैट वी टुक इन दी हैंगसेंग बीज। तो अगर आपको हैंगसेंग बीज याद है, मेरे पुराने वीडियो में जाके देखेंगे, अराउंड 24 सितंबर को हम लोगों ने इस जोन्स में एंट्री लिया था, और वहां से 30% जा करके वी हैड बुक द प्रॉफिट। ओके, वी हैव बुक द पार्शियल प्रॉफिट। मेनली ये पार्शियल प्रॉफिट क्यों बुक किया था? क्योंकि किसी ETF के लिए इतना रनअप दे देना अराउंड 35% विद इन 10 days is too aggressive, so we have booked certain quantity here. Still we are holding, स्टिल वी आर होल्डिंग फॉर फर्दर ग्रोथ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक पिवट बन रहा है, देर इज अ राइजिंग फ्लैग दैट इज मेड ओवर हियर, असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। अगर हम लोअर पीरियड पे जाए तो शायद यहाँ पे VCP भी मुझे मिल जाएगा। तो हैंगसेंग बीज इज समथिंग वेयर वी हैड टेकन एंट्रीज। और यही होता है कि अगर हम ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब अपॉर्चुनिटीज के साथ इंडियन मार्केट की फॉल को एडजस्ट कर सके, प्ले कर सके, तो मार्केट भले ही इंडिया में डाउन हो जाए, हम फिर भी हमारे पैसे को अप्रिशिएट करवा सकते हैं। तो इस तरीके की नज़र जो रहती है ना कि ग्लोबल मार्केट्स में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, वो हम ट्रैक करते हैं इन अवर बॉटम फिशिंग प्रोग्राम। तो स्ट्रेटजीज जो मैं रखता हूँ वो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए भी है, और वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के लिए भी, यानी अप ट्रेंडिंग मार्केट के लिए भी है, साइडवेज के लिए भी है। और जब मार्केट क्रैश होकर के गिरता है, तो बॉटमिंग जब होता है, तो बॉटम फिशिंग की भी स्ट्रैटेजी हमारी एक्टिव रहती है। और ये क्या होता है ना, इन स्ट्रैटेजीज को हम हमेशा फुल टाइम मॉनिटर कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है ना कि मार्केट क्रैश हो तभी हमको यहाँ पे देखना है। व्हेन मार्केट इज टेंडिंग टुवर्ड्स वीकनेस और इवन व्हाइल इट इज रनिंग, एक आंख इस स्ट्रेटेजी पे हम हमेशा रखते हैं, क्योंकि ये है ना, हमको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी बताते रहता है। और उसके अंडर हम लोगों ने हैंगसेंग 20 को लिया था। ओके। अभी एक रिसेंटली अपॉर्चुनिटी वहां पे अभी भी दिखाई दे रही है मेरे को, जिसमें एंट्रीज तो लिया है मैंने, हाँ, बट यस, काफी हद तक आप भी अब इसको एनालाइज कर सकते हैं एज एन अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि चलो इंडियन मार्केट में नहीं तो कहाँ पैसे बनाए। सो यू शुड हैव अ लुक एट द अमेरिकन मार्केट, द US मार्केट।
तो यूएस मार्केट को इंडिया से अगर मेरे को प्ले करना होता है, तो मेरे पास एक्चुअली दो मेजर इंडाइसेस हैं। एक तो है मेरे पास मैफैंग। तो मैफैंग जो है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द 10 हाई कैपिटल टेक्नोलॉजी, मेजरली टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स का इंडाइसेस इन यूएस। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक वीसीपी में से बाहर आया है, एज वेल एज एमए कंसोलिडेशंस का जोन भी यहाँ पे है। So if you'll be looking at Mafang currently, it is having, it is literally sitting on a moving average convergence, और यहाँ पे आपको एक वीसीपी सेटअप भी दिखेगा। ओके। मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी? तो मैंने टिपिकली इसको, हमारा जो केस स्टडीज ग्रुप है, हमारा जो बॉटम फिशिंग का जो रिसेंटली क्लोज हुआ था इसी महीने में, अक्टूबर में, तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द अपॉर्चुनिटी विच वाज हैपनिंग इन मैफैंग। तो हमारी एंट्रीज जो है यहाँ पे कुछ प्रायर लेवल्स पे हो गई है ब्रेकआउट से पहले, एंड फ्रॉम देयर नाउ वी आर ट्रैकिंग इट फॉर द फर्दर ग्रोथ। ओके। अगर व्यूज के बारे में बात करें, तो टेस्ला का अच्छा प्रोजेक्शन आया है। एनवीडिया खुद ब खुद होकर के काफी स्ट्रेंथ दिखाते हुए यूएस में रन हो रहा है। तो और इलेक्शन रिजल्ट्स, इफ दे टेंड्स टुवर्ड्स अ सर्टेन इंडिविजुअल, जो मैं नाम नहीं लूंगा, नॉट टू इन्फ्लुएंस एनीबडी, बट इफ दे टर्न टुवर्ड्स अ सर्टेन इंडिविजुअल, देयर विल बी स्ट्रांग मूव दैट इज एक्सपेक्टेड। और फेड का रेट रिडक्शन का भी साइकिल अभी चालू रहने वाला है। तो अगर आप और एक मौका देखना चाहते हैं सेफ गोइंग बियॉन्ड द इंडियन मार्केट, सो डेफिनेटली यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम मैफैंग एज वेल एज हैंगसेंग बीस को भी आप अलग से देख सकते हैं। जहां तक मैंने हैंगसेंग बीस को लिया था, तो वो डिस्कशन आपको मेरे पिछले वीडियो पे मिल जाएगा, अराउंड 24 सितंबर समथिंग, क्योंकि इन जोन्स के इर्द गिर्द हमने मैफैंग इसको हैंगसेंग बीस को लिया था। ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, प्रॉपर कप एंड हैंडल ले करके इट हैड बर्स्टेड ऑफ। सो दिस इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट कि थोड़ा ईगल आई व्यू भी रखे मार्केट के ऊपर ना। जस्ट डोंट गेट स्टक विथ इंडियन मार्केट, इंडियन सेक्टर्स। थोड़ा सा एक ओवरव्यू नजर रखिएगा। एटलीस्ट विद इन द इंडियन ईटीएफ वर्ल्ड, यू कैन कीप अ वॉच ऑन हैंगसेंग बीज, यू कैन कीप अ वॉच ऑन मैफैंग। अब इनमें काम करते हुए थोड़ा सा अपने सीए से भी बात कर लीजिएगा, बिकॉज देयर टैक्सेशन माइट इम्पैक्ट यू डिफरेंटली। Okay, so have a check on that also, because I am not an expert in it. Typically, I do for a bit of a longer term, so it might not impact me. But for your case, definitely have a check with your CAs also, कि अगर हम इन फॉरेन प्रोजेक्टेड फंड्स के ऊपर इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट्स आए, तो हाउ इट इज टू बी डेल्ट विद इट। सो दिस वाज जस्ट फैंटास्टिक, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे 24 सितंबर के बाद निफ्टी का क्या हुआ है। ठीक है। आप देखेंगे 24 सितंबर के बाद निफ्टी का क्या हुआ है और हैंगसेंग बीस का क्या हुआ है। तो आपको दिखेगा कि लिटरली तब हमने पीक मार दिया था, और वहां से निफ्टी गिरता ही जा रहा है। ओके। उसी समय ब्रेकआउट आया था हमारा हैंगसेंग बीज में। सेम टाइम अराउंड यू गेट अ ब्रेकआउट इन हैंगसेंग बीज, और वहां से इसने हमको एक झटके में अराउंड 35% का रिटर्न दे दिया था। तो इस तरीके से क्या हो गया कि मेरा जो यहाँ पे लॉस हो रहा है, उसको मैंने काफी हद तक यहाँ के प्रॉफिट से कंपनसेट कर दिया। तो ये बेनिफिट होता है ना, कि अगर आप एक ही एसेट क्लास छोड़ करके दूसरी एसेट क्लास के ऊपर भी पैरेलली देखते रहे, है ना। क्योंकि आपको क्या होगा कि एक ही साथ ग्लोबली सब मार्केट क्रैश हो जाए, ऐसा होने का चांसेस रेयर रहता है। 10-10 सालों में एक आध बार आता है, लेकिन विद इन ग्लोबल मार्केट साइकिल्स शिफ्ट होना ये काफी हद तक चलता रहता है। तो ये एक व्यू अगर आप रखेंगे टू कीप अ वॉच ऑन ग्लोबल ईटीएफ्स ऑल्सो, definitely I can tell you that you will find there is a respite from the pain in India। कुछ तो जगह है जहां से मेरा पैसा बन रहा है। तो अगर यहाँ पे लॉसेस भी हुए हैं मेरे, क्योंकि जैसे जैसे निफ्टी गिर रहा था, मैं तो एक ही दिन में पूरा पोर्टफोलियो खाली तो नहीं करूंगा, राइट। पोजीशन वाइज हम एग्जिट करते चले गए, तो जो कुछ भी डैमेजेस थे, प्रॉफिट्स थे, दोज गॉट कंपनसेटेड वेरी वेल विद द हैंगसेंग पीस। सिमिलरली कीप अ वॉच ऑन मैफैंग, कीप अ वॉच ऑन मैफैंग। अभी देखते हैं मैफैंग का क्या सिचुएशन है। मेरा एसेट्स फैंग,
सो यू कैन रियली वॉच ओवर ईयर। अगर आपको ईटीएफ्स में डेली वोलेटिलिटी का तकलीफ हो रहा होगा तो जस्ट चेंज इट टू क्लोजिंग प्राइस, तो एक लाइन चार्ट बन जाता है। और लाइन चार्ट आपको सीधा दिखा रहा है कि यहाँ पे एक वीसीपी ब्रेकआउट हुआ, वो 95.2 पे रिटेस्ट हुआ और अभी फिर 97 पे आ गया है। ओके, तो ज़्यादा दूर नहीं है हम एक सपोर्ट बेस से, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको दिख रही है। और ओवरऑल दिस डज गिव यू, एनवीडिया के कारण इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है थ्रू द लास्ट 2 इयर्स। सो दिस हैज गिवन अ फैबुलस रिटर्न। ये लिटरली यहाँ से आप देखेंगे तो अराउंड 2.25% हो गया है। ओके, अराउंड 1 एंड अराउंड 2 इयर्स आप कह सकते हैं, अराउंड 4 + 3 क्वार्टर्स, 7 क्वार्टर्स, दिस इज रियली गिवन अ गुड रिजल्ट। और अभी आप यहाँ से देखते हैं 6 महीने का बेस बना रहा है। तो कोई भी चीज अगर 6 महीने का बेस बनाएगी तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं या नीचे जाने के, आप ही सोच लीजिए। टिपिकली इसका ऊपर जाने का चांसेस बेटर होता है। तो इस तरीके से आप वेराइटी ऑफ एसेट्स पे जितना नजर रख सकते हैं, साथ में along with your trend following strategies, along with your breakout strategies, you can always stay compensated whenever the market falls. So ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है हमारे बॉटम फिशिंग के प्रोग्राम में, जिसका हमारा लाइव सेशंस जस्ट अभी इस महीने अक्टूबर में हुआ था। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड रियली प्रिपेयर नाउ, क्योंकि अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे स्टॉक्स में भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। स्टॉक्स भी एक ऐसे लेवल पे आएंगे जहां से हम एंट्री ले सकते हैं। तो जब बॉटमिंग आउट होते हुए स्टॉक्स है उसमें कैसा एंट्री लेना है, वो भी हमने इस प्रोग्राम में कवर किया हुआ है। सो डू take an opportunity to go through this program. I'm sure this will definitely help you. And this is always, as always, tooled up with the scanners. As always, it is tooled up with the dashboards to keep on feeding you with the right opportunities under those strategies, right? और एक जगह है जहां पे आप व्यूज रख सकते हैं टू कंपनसेट योर सेल्फ फ्रॉम अ मार्केट फॉल वेल इन एडवांस, दैट इज योर सिल्वर बीज। तो if you look at silver bees also, there is an opportunity which got created in the month. Currently in scenario में recently it again got created. Let me bring it to the 6 months so you'll get a clear idea. तो यहाँ पे भी आप देखोगे there's a CNH formation that has happened over here. तो CNH फॉर्मेशन है, या आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट वाज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी गॉट एन एंट्री अराउंड मिड ऑफ सितंबर। सो फ्रॉम 84 वी आर रनिंग 10% अबव। ओके, सो अराउंड 15% अब ऊपर गए थे, वहां से अभी 10% पे आके खड़े हैं। नाउ ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है सिल्वर में। तो इन चीजों से बेनिफिट क्या है कि भले इंडियन मार्केट निफ्टी आपका नीचे चले जाए, आप अगर दूसरे कंपनसेटरी एसेट्स पे भी ध्यान देके बैठे हुए हो, राइट, मे बी गोल्ड, मे बी सिल्वर, मे बी योर चाइनीज मार्केट, इंडियन, योर अमेरिकन मार्केट, यू कैन ऑलवेज कीप ऑन गेटिंग योर सेल्फ रेडी फॉर गुड मूव्स। अब यहाँ पे जो हमारी एंट्री हुई थी अगेन, ये मिड ऑफ सितंबर में हुई है ऑन अ कप एंड चीट फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कप एंड चीट का सेटअप हुआ था। ये सब कहाँ पे आ जाता है, ये हमारे स्कैनर्स में पकड़ा जाता है विद इन द बॉटम फिशिंग, एंड दैट इज वेयर इट कीप्स ऑन अलर्टिंग अस। लेना है नहीं लेना है ये हमारे ऊपर है, बट दीज आर द थिंग्स दैट आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू, कि थोड़ा सा ब्रॉडर अगर हम व्यू रखेंगे ना, while we are always busy with breakouts, trend following, breakouts, trend following, in a trending market it will work। लेकिन गिरे हुए मार्केट के लिए अगर आपको अपने आप को सेफगार्ड करना है, बचाना है किसी गिरावट में इंडियन मार्केट में, तो एक ब्रॉडर व्यू लेकर के चलना है, एंड दैट इज व्हाट is the major need and the utilization of this bottom fishing strategy। तो उस समय क्या मार्केट में क्रैश था सितंबर 15 के करीब? नहीं था, उस समय तो निफ्टी स्ट्रांग चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अलर्ट आ गया। आपने आपका एक हेजिंग के लिए कट, आपके पोर्टफोलियो का एक्सपोजर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो आज क्या होता,
भले ही निफ्टी गिर रहा है, आपका यहाँ पे पैसा बन रहा होता था। और यहाँ पे भी आप देखिए हमारा एप्रिसिएशन कितना हुआ है, अराउंड विद इन 6 वीक्स हम 60 पे थे और अभी 65 पे आ गए, तो अराउंड 8 to 9% वी हैव गेन्ड ओवर ईयर। डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर will not move as fast as a particular stock would go. But if you look at a portfolio level, this is good growth. 6 हफ्ते में 10% आपको आपके पोर्टफोलियो पे मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। और खास करके जब आपके सब दोस्त निफ्टी में इंडिया में इन्वेस्ट करके पेन के थ्रू जा रहे हैं, right? So this is something which I have done while we were falling. I did share the idea of Hang Seng Bees on 24th of September. You can look at my past video. It's not at all something that was hidden. Similarly, आज भी एक opportunity दिख रही है that is coming from Mafang and it is coming from the US market actually. If I look at the US market for a quick view, let me have a look at it. Indices में करेंसी है यहाँ पे, ओके। So if I look at the indices, Dow Jones, okay, you can observe Dow Jones में क्या हुआ था, inverted head and shoulder बन करके it has started rallying and now it is correcting. Okay, this was Dow Jones, but Mafang and Mon 100 are on Nasdaq. So what is happening in Nasdaq? Now this is where you will start looking at how things work over there. सो यू कैन लुक ओवर हियर, क्या पैटर्न बना है एग्जैक्टली जो हम इंडिया में देख रहे हैं। सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, बिकॉज बेसिकली दीज ईटीएफ्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम स्टफ, राइट? सो इफ यू कैन लुक ओवर हियर, you can see what is happening. This is the breakout, the cup and handle breakout that happened, retested, and now we are moving up near the all-time high. So इंडियन मार्केट में वीकनेस है, यूएस मार्केट में एक बेस में से मूव आया, रिटेस्ट हुआ और वहां से बाउंस हुआ, मतलब ये कंफर्म्ड है, 80% ये कंफर्म्ड है कि ये 19,700 के ऊपर जिंदा रहना चाहता है। स्लगिशनेस आएगा, यूएस के इलेक्शन सामने हैं, फेड का डिसीजन सामने है, मे बी करेक्ट भी होगा। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग कि हम कहाँ पे जाएंगे, बट मैं डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि इसमें स्ट्रेंथ अभी दिख रही है और सेफ्टी भी हमारे नज़दीक है। सेफ्टी अगर हमसे दूर होती, जरूरत से अगर दूर भागा हुआ रहता तो हम इसको अवॉइड कर देते, बट दिस इज वेयर यू कैन लुक एट हाउ थिंग्स वर्क। हाँ, थोड़ा सा मैक्रो व्यू लीजिए तो मार्केट क्रैश है ना, आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा देंगे क्योंकि हम तो भाग गए, ऊपर से दूसरे एरिया में जा करके वी आर स्टिल मेकिंग मनी। गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज अभी जो क्या होगा, अभी हमारे जो स्टॉक्स करेक्ट होंगे वो बहुत डीप जाएंगे और डेप्थ से ही हमको ऊपर आते हुए उनको लेना है। सो दे आर गोइंग टू फॉल, दे विल मेक अ बेस और बेस से हम बाय करेंगे। जो हमेशा मैं कहता हूँ, नेवर बिलीव इन बाय इन द टिप्स, बाय द न्यू बेसिस। बाय द न्यू बेसिस, चाकू गिरता है, गिरते चाकू को मत पकड़िए, गिरने दीजिए, उसकी धार जाने दीजिए और वहां से जब वो चम्मच बन के आएगा वहां से हम उसको उठाएंगे। चाकू को उठाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? So this is about how diversification has helped me, how diversification you can also think about, prepare yourself. Again, definitely as a big knowledge share, have a look at my bottom fishing program. And this is all you can access from the exceltro website. ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है ये तो आई विल नॉट रियली टेल यू गाइस टू वेंचर हियर इन दीज टाइम्स, क्योंकि अगर आप सीख भी लेंगे तो आप ट्रायल लेना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट डेफिनेटली अगर आप इन एडवांस सीख के रेडी रहते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि जब मार्केट टर्न अराउंड होगा यू विल बी वेरी मच रेडी विद द राइट वे टू हैंडल इट। बट ड्यूरिंग द टर्न अराउंड कैसे हैंडल करना है, हैव अ लुक एट दिस प्रोग्राम, दिस इज समथिंग दैट विल गोइंग टू हेल्प यू, राइट? बियॉन्ड दैट, स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं कुछ स्टॉक्स को देखता हूं तो आई जस्ट टेक यू क्विकली थ्रू माय ओन एंट्री स्ट्रेटेजी, एंट्री डैशबोर्ड। ओके, so this is how basically I am monitoring my stocks every day. A quick preview. तो मेरा खुद का डैशबोर्ड्स है which is working on different strategies like
daily dark horse strategy, weekly dark horse strategy. Now, dark horse strategy is something we cover in the Turtle Club program, but otherwise, you have the trend entry short term, that is the turtles. Then you have the ETF entries, like I brought to you today, Hang Seng Bees and Mafang. These are caught over here. Then long term breakout through the tiger strategy is something that these are something that get scanned every day. तो आपको यहाँ पे कुछ charts जो exciting दिखेंगे, तो you can have a look at them. If you find something like MFSL has given a nice breakout, Coforge also gave in, तो इनके ऊपर तो डेली नजर यहाँ से मैं बनाए रखता हूँ. दीपक फर्टिलाइजर का सेटअप देखिए. Okay. So Deepak Fertilizer is showing a good setup, right? As far as the ETFs goes, which are showing strength, so these are the ETFs जिन्होंने strength दिखाई हुई है, और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ. You can look at Hang Seng Bees, you can look at silver, you can look at gold. All these are performing very good. Not a single ETF is now belonging to any Indian sector, क्योंकि इंडिया के सेक्टर्स अभी बेरिश मोड में हैं. तो दिस इज हाउ एक ही डैशबोर्ड्स जो है मेरा मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पे मुझे डेली एंट्रीज प्रपोज करता रहता है. एंड व्हेन आई कंबाइन इट, अपने आप को एक मैक्रो विजन भी रखना है. व्हेन आई कंबाइन इट विद द वीकली रिव्यू, इट टेल्स मी दैट ओके, मार्केट का ब्रेड्थ कैसा है, मार्केट का स्ट्रेंथ कैसा है, और फिर मेरे आने वाली अपॉर्चुनिटीज पे मैंने किस सेक्टर के ऊपर काम करना है, मैप इट विथ माई एंट्रीज. सो माई दैट ट्रिपल केक इज कवर्ड: market trend, sector trend, and the stocks which are ready to go, right? So from these scans, good setup that is looking to me on the daily chart is Thermax. So you guys can have a look at Thermax. Now, since this is a result season, one quick check we have to maintain is ये कंपनी का रिजल्ट आया है क्या. So we will just have a quick look at it. So Thermax, how is it going? तो थर्मैक्स का रिजल्ट आया क्या, तो गो टू क्वार्टर्स एंड यू कैन सी, नहीं, थर्मैक्स का रिजल्ट नहीं आया, तो थोड़ा संभल के चलना है यहाँ पे. बट ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हाउ दोस फंडामेंटल्स आर गोइंग, सो यू कैन हैव अ क्विक लुक. अर्निंग्स जो है इसकी, लास्ट क्वार्टर में इसने डिप दिया हुआ है. ठीक है, ये जून का क्वार्टर है. हमेशा आपको कहीं पे भी किसी क्वार्टर में ड्रॉप दिखता है, उसके पिछले साल जाइए. इस जून में देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे भी आपको दिखेगा ड्रॉप था. उसके पिछले भी जून में जाइए, आपको यहाँ पे भी ड्रॉप दिखेगा. यानी जो पिछले क्वार्टर में हमको ड्रॉप आया था, दैट वाज नॉट एन एक्सेप्शन, ये एक साइक्लिकल सेटअप है. तो थर्मैक्स में ये इम्पैक्ट है कि मेरा जून का जो क्वार्टर है वो निगेटिव जाता है. तो लोग है ना, कभी कभी एक क्वार्टर निगेटिव देख के ओ माय गुडनेस छोड़ दो इस स्टॉक को, ऐसा नहीं करना है. थोड़ा देख लो क्या ये साइक्लिकल इम्पैक्ट है. तो ये साइक्लिकल इम्पैक्ट है, राइट. अब हम कौन से महीने में हैं? अक्टूबर. तो सितंबर का रिजल्ट आने वाला है. जून टू सितंबर क्या दिखता है? सॉलिड ग्रोथ. हाँ, दिस इज सॉलिड ग्रोथ, डबल. दिस इज अगेन सॉलिड ग्रोथ, मोर देन डबल. सो सेम वेज चांसेस हैं कि सितंबर का रिजल्ट शायद मेरा स्ट्रांग आ जाए थर्मैक्स में. ओके. सो सितंबर का रिजल्ट स्ट्रांग आने के चांसेस, लुकिंग एट द प्रीवियस ट्रेंड, इट इज देयर. मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं कहूंगा कि जाकर के मार्केट की डिमांड कैपिटल गुड्स की क्या है उसको एनालाइज करिए. इंडियन गवर्नमेंट कितना पैसा डाल रहा है, हाउ मच फंड पीपल आर डूइंग इन देयर बिजनेस ग्रोथ वगैरह, ये सब हार्ड स्टफ करने की कोई जरूरत नहीं है. लुक एट द डेटा ट्रेंड एंड यू विल बी हैविंग अ गुड पीसफुल टाइम इन द मार्केट, बिकॉज डेटा प्लस प्राइस, दिस कॉम्बिनेशन ऑलवेज वर्क्स. क्योंकि अगर हमारा एजम्पशंस गलत है तो प्राइस वहां पे नहीं चढ़नी चाहिए थी. तो प्राइस वहां पे चढ़ रही है, यानी इनसाइडर्स आर एक्टिव एंड दे नो दैट हाई पॉसिबिलिटी दैट रिजल्ट विल कम बैक. एंड दिस इज व्हाट वी कैन सी ऑन द ईयरली ट्रेंड. ओके. हाउ इज द ईयरली ग्रोथ? सो ईयरली आप देखेंगे, दिस इज अ फैंटास्टिक बिजनेस टू ओन. ओके. इफ आई टेक पोस्ट कोविड पार्ट, क्योंकि कोविड ने सबको मारा है, राइट. सो पोस्ट कोविड इफ आई टेक, there has always been a growth. Okay. So have a look at Thermax. This looks like something that can work out uh, on its own also, but definitely since the markets are in a डाउन ट्रेंड, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, जो मेरे लिए रहेगा इस वेव का बॉटम.
अराउंड 5,000। सो एक 8 to 9% का स्टॉप लॉस है। इफ यू कैन वर्क अराउंड विद दिस टाइट सिनारियोज इन द मार्केट डिस्पैशनेटली, नहीं तो गिरते गिरते आप सोचेंगे नहीं यार थोड़ा रुकता हूँ, अच्छा तो है। लेकिन वैसा नहीं करना है, एग्जिट आ जाए तो खुद की भी नहीं सुननी है, ले लेना है। ओके। नाउ अनदर गुड वन ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स इज इंडिगो पेंट्स। तो इंडिगो पेंट्स में ये बॉटमिंग आउट हुआ है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर हमारे मार्केट इस समय पॉजिटिव चल रहे होते तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल भी देता कि लेट्स गो अहेड। यहाँ पे गुड थिंग इज देयर दैट ब्रेकआउट रीटेस्ट के सिनारियो में हम रुके हुए हैं। सो ड्यूरिंग दिस वीक कीप अ वॉच ऑन इंडिगो पेंट्स, मे बी टेक अ पार्शियल एंट्री, मंडे को ले लेंगे या ट्यूसडे को ले लेंगे और इंतजार करेंगे ड्यूरिंग द वीक क्या करता है। अगर इस ब्रेकआउट लेवल्स को क्रैक करके अराउंड 1400 के नीचे आता है तो वी विल बी आउट अगेन। 10% सा सिनारियो है यहाँ पे। बिग चैलेंजेस, यू आर अबाउट टू हिट द 200 वीक्स मूविंग एवरेज, जो कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है। बट सेटअप काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म, अगर आप सोच सकते हैं तो यू कैन थिंक अबाउट मेकिंग एन अटेम्प्ट अराउंड इन इंडिगो पेंट्स। ओके। एज फार एज गुड क्वालिटी रिजल्ट्स गोस, क्योंकि मार्केट खराब है, फिर भी आगे किन स्टॉक्स में हमको पैसा डालना है अगर उसको एनालाइज करना है तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कुछ रिजल्ट्स जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, I will not say they are at the point to enter and all that. You can definitely work on it as things move, right? So in our platinum quality stocks, if I look the good names that I can bring out to you for, you know, keeping a watch in the recovery whenever it happens. Number one would be Shakti Pumps. Okay. Definitely, because all the water management schemes, water plus solar benefits, strong growth projections, that is still happening with this business. So good chances. Aventel, though I had discussed last time, गिरा है, मानता हूं गिरा है, लेकिन फिर भी हीरा है। गिरा है लेकिन हीरा है, नजर रखिएगा। दिस थिंग, whenever the rain will stop, the flowers will bloom. So let's wait for them, right? Another good one is EFC, office space, commercial real estate space. That's the business over here. And let me recheck. कभी कभी गलत बोल देता हूँ मैं. So I think, yeah, they are into the leasing of office spaces. So keep a watch on them. This EFCI is also something looking good. Then coming on to the railways, Ramakrishna Forging continues to show good strength. Auto plus railway, both theme it is going to go. Nuvama Wealth, as usual, going solid. So I'll not take into the depths, but specific names जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, so that again to clear the some noise, what my blabber would be creating. Aventel, your Shakti Pumps, EFCs, Ganesh Housing, Ramakrishna Forging, Nuvama Wealth. These guys are really some names that you can look upon healthcare में. You can look at Thyrocare. So गुड थिंग इज देयर ना, अगर आप अच्छे से स्कैन करें विद सॉलिड फंडामेंटल्स, आपको क्या दिखेगा कि ये स्टॉक्स गिरते कम है। जैसे मेरी पूरी लिस्ट में 34 स्टॉक्स हैं आज, ठीक है। 34 स्टॉक्स है, इनमें से कितनों ने नुकसान खाया है विद इन द लास्ट around 1 week. So you can observe 34 में से we have taken a beating on around 24 stocks we have taken a beating. Okay. And run up, how much we have got is around 10 stocks only. So this is what happens when the markets are bad. Results अच्छे हैं लेकिन मार खा रहे हैं। अब ये बूमिंग मार्केट में इनका बिहेवियर कैसा था, तो 3 महीने का रिटर्न देख लीजिए, जब चीजें इतनी खराब नहीं थी। इन 34 में से कितने स्टॉक्स निगेटिव थे, तो 3 महीने में अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपके 10 स्टॉक्स थे जो निगेटिव चल रहे थे। सो द हिट रेट वाज स्टिल वेरी सॉलिड इफ यू लुक फॉर द होल क्वार्टर। एंड द बिग फन इज देयर दैट मैक्स फॉल इज 24%, बट द मैक्स गेन इज 231%। So E2E networks, that's another name that you should keep a watch. Okay. Balu Forge, solid results. Anup Engineering, solid results.
So since I've taken a lot of time, I'll really not delve into them much. But just to tell you that though markets are bad, good results have come. Keep them shortlisted, and as they will make the new basis, definitely you can make a good attempt at picking them up, right? So ओवरऑल जो मेरा समरी है आज आपके लिए वो ये है कि मार्केट्स आर रनिंग बैड. Frankly, markets are running bad, and these are not the times to go for trend following and breakout. Okay, these are the times to spot for bottom fishing opportunities. So when these stocks will correct, they will start reversing and making a base. Watch at those bases to enter. Which names to enter? Definitely look at your fundamental analysis where the results have been strong. Keep a watch on them as they will reverse. यहाँ पे 1 वीक रिटर्न जिनका पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, वहां पे नजर रखिएगा. वहां से बॉटम फिशिंग आप कर सकते हैं. स्पेसिफिक अगर स्ट्रेटेजी आपको सीखनी है बॉटम फिशिंग की, टू वेलकम टू माय प्रोग्राम. डेफिनेटली यू कैन पिक अप फ्रॉम हियर. एज वेल एज गोइंग फॉरवर्ड, keep a watch on other markets, other global markets, like, the markets of US, the markets of China, how I have benefited. You can also benefit out of them by keeping a watch on them, as well as keep a watch on gold, bees, and silver. So all those opportunities that I have discussed today. So stay safe is my biggest message to you for this week. We are always cautiously optimistic people, so we will continue to remain cautiously optimistic. माता लक्ष्मी का दिवाली आ रहा है, तो किसी भी हालत में मायूस नहीं रहना है. अ, बहुत रिटर्न मिला है, फ्रैंकली बताता हूँ आपको. अप्रैल 23 से अक्टूबर तक, 24 तक, वी हैव गॉट अ गुड रिटर्न. सो महालक्ष्मी जी की कृपा रही है, और यहाँ से आगे भी बनी रहेगी. डाइवर्सिफिकेशन करके भी उसकी प्रोबेबिलिटी हम बढ़ाते रहेंगे. एंड विद दैट मैसेज, हिज लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंड लॉट ऑफ पीस टू ऑल ऑफ यू ऑन दी festival of Diwali, Deepavali. Have a good time, guys, and stay in touch. I will keep bringing to you more insightful discussions. आगे कुछ strategies हैं जो मैं आपके साथ लाना चाहूँगा. That is, there's a one good multi-trend dashboards. There's a study around Hikenashi that I've done. All will be coming with scanners and dashboards. And which one of them you would like to have? You would like to have multi-trend dashboards or Hikenashi? Definitely put your updates on the comments. I always go through them, and that gives me a lot of encouragement. And do join any of my programs for your learning, because these are the times when you can focus on learning, because nothing much to do in the market if you are on the trend and breakout side of it. So guys, take care. Have a good time.